स्वयं की हिम्मत। तो परमात्मा विश्वास में वृत्ति, वाइब्रेशन, वायुमंडल से सेवा, दादी का जो था वाइब्रेशन और वायुमंडल, इस पर दादी का बहुत अटेंशन रहता था। और वाइब्रेशन किसे कहेंगे, वृत्ति किसे कहेंगे। एक दादी की क्लास थी, अभी बजा कर नहीं रहे क्योंकि समय जाता। जो साइलेंट में जो संकल्प जिसके प्रति चल रहे, वो मेरी एटीट्यूड है। जैसे हम बोलने में तो बोल देंगे तुम अच्छे हो, बट साइलेंट में आपके प्रति मेरा क्या संकल्प चल रहा है, वो मेरी वृत्ति है। कल दीदी भी बता रहे थे कि पुरुषार्थ में सूक्ष्मता लाओ, पुरुषार्थ में स्थूलता नहीं, सूक्ष्म पुरुषार्थ करो। सूक्ष्म पुरुषार्थ, मैं बैठी हूँ उस समय वायुमंडल कैसा हो रहा है, एनर्जी अराउंड मी, तो एनर्जी इन मी वाइब्रेशन, एनर्जी अराउंड मी एटमॉस्फेयर, और संकल्प इन साइलेंट वृत्ति। तो इस पर ये, तो अगर वो वृत्ति में सुख देने का संकल्प होगा ना, तो वो क्या वृत्ति है, वो वाला। और दादी का कभी भी भारीपन से कभी भी सोना नहीं। एक दादी का बहुत अच्छा, वो बहन दादी एक बार क्लास करा रही थी, तो वो शायद गोपी बहन ही थी, बता रही थी। तो पूरे दिन के इवेंट्स थे तो हेडेक हो रहा था दिन में, और दादी किसी ग्रुप से मिल रही थी, तो सोचा कि अब मैं रेस्ट करने जाऊँ। तो बाय दादी के कमरे से पास होना होता है, मतलब वो दरवाजे से। तो वहां दादी ग्रुप से मिल रही थी, यहाँ पास हुई, सोचा दादी देखे नहीं, जल्दी दादी ने आवाज लगाई, अंदर गए, बिठाया। सुना आपने, ये नहीं सुना? दादी ने बिठाया। गोपी बहन का गोपी बहन था, ग्रुप से मिल रही थी, सुनाया था। तो ग्रुप से मिल ही रही थी। अब लग रहा है कि क्यों बिठाया, मतलब सोचा कि निकल जाना चाहिए था, पर बिठाया। फिर ग्रुप से पूरा मिले, 10 मिनट तक बात की, फिर ग्रुप को विदा किया। बोला कैसे हो, तो बोला मेरा सिर दर्द हो रहा है, सिर भारी हो रहा है, इसलिए सोने जा रही हूँ। बोला, दादी ने कहा एक सीक्रेट बताती हूँ, कभी भी जब सिर भारी हो ना, उस समय सोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सिर भारी से सोएंगे तो जब उठेंगे तो भी भारीपन रहेगा। हल्का करके फिर सोना। तो वो शब्द ही हल्का कर दिया। भारीपन कैसे आता है, भारी है, भारी है, भारी है, ये भारीपन। सिर दर्द अलग है, सिर भारी अलग है। सिर दर्द होता होगा, भारी नहीं होना चाहिए, हल्का करके। तो कैसे दादी शरीर को चलाना भी सिखाती थी। तो भारीपन का मतलब ही है एनर्जी ज्यादा खर्च करना। जो खुद की एनर्जी, कल भी मुझे बहुत अच्छा लगा था ये होमवर्क भी, कि अपनी एनर्जी जो ज्यादा खर्च करेगा ना, वो खाली होगा, इसलिए वो भारी होगा। मुझे कुछ खर्चा करना भारी क्यों लगता है? कमाई नहीं है तो भारी लगेगा ना, तो खर्चा ज्यादा होगा, कमाई नहीं है, भारीपन। इसलिए दादी का कल का भी हमारा वो अच्छा पुरुषार्थ है, अपनी एनर्जी। शिव बाबा, मेरा अपना खर्चा होता ही नहीं है, मैं परमात्मा की एनर्जी, परमात्मा के खर्चे से चल रही हूँ। तो मोहिनी बहन ने, मैंने पूछा तो बोला, मोहिनी बहन ने बताया कि बाबा मुझे दे रहा है, जो सामने आ रहा है उसको मिल रहा है, अपना क्या खर्चा हुआ। तो जब मेरा बाबा के साथ की वो उस समय भी कनेक्शन है, तो मेरे को तो कुछ अपना कुछ देना ही नहीं पड़ता है ना, उसको मिलेगी मेरे से बाबा की वाइब्रेशन। है सूक्ष्म पुरुषार्थ ऐसा।
ऑटोमेटिक मिलेगी ना। मेरी वाइब्रेशन उस समय की, बाबा की, हम खर्चा खुद का करते ना। प्लीज करना, खुश करना, लोगों को कोशिश करना, ये खुद का खर्चा है। इसलिए कहते मैं तो बहुत थक गई कर करके, बोल बोल के थक गई। क्या करे उस समय? आप नहीं मान रहे हो, मैंने बहुत कोशिश की, उसका खर्चा। एग्रीड? सुन रहे सभी? दमयंती बहन, किरण बहन, खुद का खर्चा नहीं करो। 90:10 मैंने कल भी और मैंने सोचा आज भी यही करना है। 90% इनसाइड, दीदी 10%। ये तो क्लियर हो चुका है ना, हर आत्मा का अपना पार्ट है, तो हमको अपनी तरफ से 100% देना, आगे तो हर एक का अपना भाग्य है, तो हमको किसी को पुश नहीं करना है, समझाना छोड़ना नहीं है, वो एक अलग बात है कि खुश कहीं नहीं कोई कर। रेफरेंस आएगा तो उस हिसाब से अपना पॉइंट बोल दो, पर ये सोचें कि ये ऐसे ही करे या ऐसे ही हो जाए, ये वाला पुरुषार्थ राइट है। तो कल जो हमने कहा, दादी का मेन अटेंशन, 3 शब्द, एक और भारीपन का था, ये भी आते हैं इस पर। 3 शब्द दादी को बहुत मतलब निग्लेक्ट करती थी। एक तो मैं बीमार हूँ, दूसरा मैं थकी हुई हूँ, तीसरा मैं बिजी हूँ। वेरी गुड। ये वर्ड मतलब बहुत खर्चा वाला वर्ड है। मैं बहुत थक गई, बहुत थक गई। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो थकने वाला इतना होता नहीं है आजकल। क्या थकते हैं? या तो वो बहुत वैसे शरीर का एक्सर्शन हो तब थकते। ये थकता नहीं है, ये मन में शक्ति नहीं है तो थकान होती है। तो ये वर्ड, तीनों वर्ड नहीं यूज करना। ये मैं सुन रही थी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए अभी पुरुषार्थ है आज का होमवर्क। वाइब्रेशन और वायुमंडल में 90% दादी का हमेशा ध्यान इनसाइड और 10% आउटसाइड। 90% इनसाइड मतलब हर कर्म में कितना मुझे, मैं और बाबा, स्वमान की स्थितियां, वरदान जो आज है उस पर मेरा अटेंशन है, मतलब ध्यान, और 10% आउटसाइड। तो यही हमने रात को पूछा था दीदी को कल की, क्या क्रक्स क्या है इतना, क्योंकि हम कब से देख रहे हैं दीदी को, जब इनके पास कोई भी 25 years बैक, तो वहाँ एक भी बहन साथ में नहीं होती थी। यहाँ से जब आते थे तो यहाँ से बहनें जाती थी मधुबन सेवा करने, और हर बहन का टर्न होता था 2-2 महीने, 2 बार आते थे, तो अक्टूबर में। और तो वो स्टेज से लेकर अब बहनें भी है, और अब आज ये स्थिति है जो भी स्टेटस है, पर पूरा इसमें स्थिति एक जैसी। तो उन्होंने यही कहा कि अपने पर अटेंशन हमने बहुत दिया पूरे इस जर्नी में, इसलिए आगे बढ़ गए। दूसरे पर अटेंशन देने वाला वहीं का वहीं रह जाता है, ये होता है। वैसा ही, चाहे कितना भी महिमा मिले, कुछ भी मिले, वैसा का वैसा, क्योंकि अपने प्रति अटेंशन देना ये। इसलिए 90:10 का प्रिंसिपल मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप सबको करना है ऐसा होमवर्क। 90% हर परिस्थिति में देखो, जैसे इसलिए मुरली में भी 90% मेरा अपने प्रति ध्यान रहा, आज रहा, अच्छा लगा। ऐसे और 1 घंटा और करेंगे। 90:10 बाकी जो करना है फिर बाबा कराएगा। उसमें किसी से कल बात कर रहे थे, मतलब कई जगह हुआ, तो ऐसा फील किया बाबा ने उससे कराया।
तो फिर लगा ही नहीं कि वो आत्मा को मैं बोल रही हूँ, वो आत्मा कर देगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ उसको बाबा करा रहा है। अज्ञानी आत्मा थी 90%। ये क्लियर? ठीक है, ओके जी। तो हो तुम साथ हमारे, हम सफर बन चलती हो। यूं तो हो तुम साथ हमारे, हम सफर बन चलती हो। स्नेह में हम तो डूबे हुए, तुम साथ बन एहसास हो। दूर नहीं हो दादी हमसे, तुम दिल के पास हो। ओम शांति।